उन्होंने तमाम ब्रांड्स के नाम को भी बता दिया, लेकिन आपको क्या पता है कि एडेड शुगर ओवर 50% यहां होता है। यहां देखिए पहले लिखा होता है कि एडेड शुगर है, देखिए यहां आपको दिखा रहे हैं ये जो साइन है एडेड शुगर का, ये वहां लिखा हुआ होता है कि कितना शुगर आखिर इसमें मिला हुआ है। देखिए यहां पर एडेड शुगर लिखा होता है, नो योर पोर्शन। इस तरीके से यहां पर जो कंपनियां हैं ये भ्रामक एडवर्टाइजमेंट देती हैं और ये बताती हैं कि किस तरीके से यहां पर शुगर और सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मेंशन होते हैं। कई लोकप्रिय चॉकलेट्स में 50% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ चीनी का होता है। यानी आप चॉकलेट नहीं खा रहे दर्शकों, बल्कि चॉकलेट के रंग की चीनी खा रहे हैं। जी आप सही सुन रहे हैं, आप चॉकलेट नहीं खा रहे हैं, आप चॉकलेट के रंग की चीनी खा रहे हैं। कुछ और जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, इसके नुकसान क्या है। देखिए नुकसान आपको दिखाते हैं, मस्तिष्क के विकास के लिए यानी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये खतरनाक है, हजार्डस है। बच्चों में इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा होता है। जी हाँ, इसका नुकसान सुन लीजिए, बचपन में ही मोटापे की शुरुआत हो जाती है जो हम आमतौर पर देख रहे हैं भारत में, और दांतों की कैविटी और सड़न का यह सबसे प्रमुख कारण बनकर निकलता है। मस्तिष्क का विकास रुक जाता है, इस पर बुरा असर पड़ता है ब्रेन डेवलपमेंट में। इसके साथ बच्चों में इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये हमने आपको देखिए नुकसान बताएं कि एडेड शुगर 50% जो लिखा होता है आपको इस पर देखना चाहिए, और जिस तरीके से यहां पर ये भ्रामक तथ्य लिखे रहते हैं। डॉक्टर, इतनी भारी मात्रा में चीनी बच्चों के शुरुआती विकास और उनके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है ये आपको पहले सुनाते हैं। की हैबिट होगी तो उसमें एडिशनल शुगर होता है, फैट होता है जो वेट गेन करता है बच्चों में, और दांतों के लिए नुकसानदायक होता है वो, और वो एक तरीके से एडिक्टेड हो जाते हैं जो न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं देता है। सुना आपने, न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। वेजिटेबल फैट, पाम ऑयल, लिस्ट में कोको बटर की जगह अक्सर वेजिटेबल फैट या पाम ऑयल लिखा होता है। चॉकलेट को गर्मी में पिघलने से बचाने के लिए और लागत कम करने के लिए इन सस्ते तेलों का इस्तेमाल किया जाता है, और यही वजह है कि आपको पढ़ने की जरूरत है, इन पैकेट्स को देखने की जरूरत है। पाम ऑयल और ट्रांस फैट, इसके नुकसान क्या है ये भी आप समझ लीजिए। देखिए यहां पाम ऑयल के नुकसान क्या है, जिस तरीके से आपको समझने की जरूरत है कि आखिर इसके नुकसान क्या क्या है। देखिए यहां पर लिखा होता है पाम ऑयल, और इस तरीके से हम बता दें आपको, जिस तरीके से पाम ऑयल लिखा होता है, इन इंग्रेडिएंट्स को आप पढ़िए, आपके पैकेट के पीछे आपको देखने की जरूरत है। इसके जो नुकसान है वो भी आपको बताते हैं। कम उम्र में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा होता है, हृदय संबंधी यानी कि हार्ट रिलेटेड इश्यूज की शुरुआत हो जाती है, शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन वो भी आपका बढ़ सकता है, और लिवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, लिवर पर प्रेशर भी बढ़ता है। और ये जो पीछे आपको दिखा रहे हैं पाम ऑयल जो एडेड होता है, इसको आपको देखने की जरूरत है। चॉकलेट में कोको बटर की जगह पाम ऑयल का इस्तेमाल बच्चों के दिल की सेहत के लिए कितना बड़ा जोखिम है आपको सुनाते हैं। जो चॉकलेट होती है उसमें कोको की क्वालिटी, जो कोको पाउडर होता है उसको लेके संदिग्धता बनी रहती है कि उसमें हाई डेंसिटी ऑफ मेटल्स हो सकते हैं, और साथ में क्या नाम है उसमें पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, पामोलिन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, और शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो मैक्सिमम कंटेंट शुगर का रहता है। तो इसलिए आप जो व्यक्ति डायबिटिक हैं तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ में जो बच्चे हैं जो कि चॉकलेट्स खाते हैं तो उनको बहुत ही कम मात्रा में अच्छी ब्रांड्स की चॉकलेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपने सुना, डायबिटीज जिसको है उसके लिए तो ये जहर जैसा है। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स की। एमल्सीफायर E322, E476 ये क्या है? चॉकलेट के तेल और पानी के मिश्रण को एक जैसा रखने के लिए इसमें एमल्सीफायर्स जैसे सोए लेथिसिनिन E322 और E476 मिलाए जाते हैं। एमल्सीफायर्स, ध्यान से सुनिए इन नामों को, E476। इसके नुकसान क्या हैं? इसके नुकसान दर्शकों, पेट में गुड बैक्टीरिया यानी कि यहां पर गुड बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचता है। देखिए यहां पर पेट के गुड बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचता है, पाचन संबंधी पुरानी बीमारियों का खतरा यहां पर बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म पर नकारात्मक असर यह डालता है, आंतों की संवेदनशीलता को बढ़ाता है, यानी कि शरीर के अंदर जितने भी नुकसान हो सकते हैं ये खाने से ये बढ़ते नजर आते हैं। और यही वजह है कि आपको हम एक एक करके सभी नुकसानों को बता रहे हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको पता है कि जिस तरीके से ये जो केमिकल्स है हमारे पाचन तंत्र
और आंतों के स्वास्थ्य को हमेशा के लिए खराब कर सकते हैं। इनसे भी जान का जोखिम बना रहता है और यही वजह है कि आपको बता रहे हैं कि एमल्सीफायर्स, ये लिखा होता है एमल्सीफायर्स E476, इसके नुकसान क्या क्या है ये भी हमने आपको बता दिया। मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है, आंतों में यहां बताया जा रहा है अत्यधिक प्रेशर पड़ता है और आपके पेट के गुड बैक्टीरिया को ये जो मिश्रण है एमल्सीफायर है ये मार देता है और यही वजह है कि कई ऐसे समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। और क्या ये केमिकल्स हमारे पाचन तंत्र और आंतों के स्वास्थ्य को हमेशा के लिए खराब कर सकते हैं? सुनिए डॉक्टर ने इस बाबत क्या जानकारी दी है। इसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं। जो पहली बात तो पेस्टिसाइड्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, जिसमें कि आपका लेड वगैरह भी है। तो ये सब चीज़ें कई चॉकलेटों में जब भी उनकी हम लोगों ने कई रिपोर्ट्स देखी तो उसमें वो बहुत मात्रा में पाए गए। तो वो ये ओवरलोड्स होते हैं, तो ये इस तरह के चॉकलेट्स को बैन करना चाहिए। और अब आम जनता क्या कह रही है? क्या उन्हें पता था कि एक छोटी सी चॉकलेट के साथ वो इतने सारे रसायनों का सेवन कर रहे हैं? वो भी आपको हम सुनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से एक एक करके जानकारी हम दे रहे हैं उसको आपको समझने की बेहद जरूरत है। आप सुनिए जनता क्या कह रही है। खाते हो चॉकलेट? कभी कभार। कौन सी चॉकलेट खाते हो आप? डेरी मिल्क, 5 स्टार, किटकैट। कितनी खाते हो? ज्यादा खाते हो, कम खाते हो? 1-2। अच्छा, क्यों खाते हो? स्वाद अच्छा लगता है इसलिए? हाँ, मीठे के लिए। अच्छा, कभी परेशानी होती है चॉकलेट खाने के बाद? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? हाँ, वही है, 2-2 दांतों में हुई है। डॉक्टर्स क्लियरली मना करते हैं कि अगर आप बच्चों को पैकेट बंद चीजें खिलाओ सारी चीजें तो लीवर कमजोर हो जाएगा। अब देखो बच्चे आजकल सिर्फ चॉकलेट और चिप्स यही सब चीजें खाते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड वेनिलीन, प्राकृतिक वनीला बहुत महंगा होता है, इसलिए कंपनियां सिंथेटिक वेनिलीन का इस्तेमाल करती हैं। ध्यान से सुनिए, यह सिर्फ एक लैब में बना केमिकल है। जी हां, सिंथेटिक वेनिलीन नुकसान, बच्चों में एलर्जी का खतरा होता है, व्यवहार संबंधी बदलाव देखने को मिलता है। देखिए नुकसान आपको समझाते हैं दर्शकों। बच्चों में एलर्जी का खतरा बढ़ता है, व्यवहार संबंधी यहां बदलाव देखने को मिलते हैं, नेचुरल स्वाद पहचानने की क्षमता कम होना, सिंथेटिक केमिकल्स का शरीर में जमा होना। देखिए सबसे खतरनाक तो यह है कि ये शरीर में जमा होता है और कई बार आप नहीं समझ पाते हैं कि आखिर आपके बच्चे को क्या परेशानी है। बच्चों में एलर्जी का खतरा बढ़ता है, व्यवहार संबंधी जो बदलाव है वो देखने को मिलते हैं। तो एक ही नुकसान नहीं है, एक एक करके हम इसके सारे भारी नुकसानों को आपको बता रहे हैं ताकि आप में सतर्कता और बढ़े। हमारा काम इंडिया न्यूज का मुहिम जो है वो आपको जागरूक करना है और ना ही किसी कंपनी या ब्रांड को बताना। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी यह है कि आप जो क्या खा रहे हैं, क्या पैकेट्स के पीछे जो लिखा होता है बहुत अट्रैक्टिव कलर्स में लिखा होता है, भ्रामक यहां पर एडवर्टाइजमेंट ये कंपनियां करती नजर आती हैं, क्या आपको पता है वास्तविकता? क्या आप जानते हैं कि इसके कितने नुकसान हो सकते हैं? और क्या सिंथेटिक वेनिलीन के लगातार सेवन से बच्चों के व्यवहार में चिड़चिड़ापन या हाइपर एक्टिविटी देखी जा सकती है? सुनाते हैं। मार्केट में जो चॉकलेट मिलते हैं उसमें ना शुगर लेवल और हैवी मेटल्स और उसमें टॉक्सिन्स ज़्यादा रहते हैं और प्रोसेस जो कलर होते हैं, प्रोसेस जो कलर अलग डिफरेंट टाइप के जो कलर्स मिलते हैं उसमें केमिकल रहते हैं। तो उससे ना बच्चों की हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बच्चे एग्रेसिव होते हैं और शुगर लेवल बढ़ने से चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना और बिहेवियर थोड़ा अनयूजुअल टाइप का बिहेवियर, ये सब आता है। इसलिए ज़्यादा मीठा चीज़ें और ज़्यादा अलग अलग टाइप के फ्लेवर के चॉकलेट खाने से बचना चाहिए। तो आपने डॉक्टर को सुना जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि व्यवहार में यानी कि आपके बच्चे के बिहेवियर में ये अंतर देखने को मिलता है। कुछ और जानकारी आपको हम देना चाहेंगे। कैफीन एंड थियोब्रोमाइन, कोको में प्राकृतिक रूप से कैफीन और थियोब्रोमाइन होता है। रात के समय चॉकलेट खाना बच्चे की नींद उड़ा सकता है, ये अलार्मिंग है और ये अलार्मिंग मैसेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोकोआ जो लिखा होता है ना वो रियलिटी नहीं है, वो रियल नहीं होते, वो नेचुरल नहीं होते हैं। कैफीन एंड थियोब्रोमाइन
ये जो वर्ड्स लिखे रहते हैं इसके नुकसान आपको बता दें। आप समझिए, नींद की गुणवत्ता यानी कि आपका स्लीप साइकिल आपके बच्चे का खराब होता है, नर्वस सिस्टम पर उत्तेजक असर होता है, अग्रेसिव नेचर अगर आप देख रहे हैं बच्चों का वो इन्हीं वजह से होता है, गहरी नींद ना आना, रात में घबराहट या बेचैनी अचानक से बढ़ना। कई बार आप आधी रात को समझ नहीं पाते हैं कि बच्चा क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहा है। नींद की गुणवत्ता खराब होना, नर्वस सिस्टम पर उत्तेजक असर पड़ना, और ये किसका नुकसान है, ध्यान से पढ़िए, कैफीन एंड थियोब्रोमाइन। ये बार बार इस वर्ड्स को ध्यान दीजिए, बार बार देखिए कि आखिर इसके कितने गंभीर नुकसान हैं। आप यहां पर शॉप्स पे जाते हैं, दुकानों पर जाते हैं और आपका बच्चा आपसे जिद करता है कि मुझे यही चॉकलेट खाना है, और आप आसानी से पैसे को खर्च करते हैं और हाथों में बच्चे को चमचमाती रैपर्स पकड़ा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी कोशिश की कि इन नुकसानों को आप देखिए, किस तरीके से यहां पर डॉक्टर भी अवेयरनेस दे रहे हैं, डॉक्टर्स की बाइट्स भी आपने सुनी, जिस तरीके से ये डॉक्टर कह रहे हैं कि आखिर बच्चों में जो बिहेवियरल चेंज होता है उसको समझना होगा। अब आपको बताते हैं आम जनता क्या कह रही है, और क्या उनको पता था कि एक छोटी सी चॉकलेट के साथ वो इतने सारे रसायनों का सेवन कर रहे हैं। सुनिए ये। क्या आप या आपके घर में जो बच्चे हैं वो चॉकलेट खाते हैं? जी हाँ, ज़रूर वो खाते हैं, और मैं खुद खाती हूँ चॉकलेट्स। आप चॉकलेट किस लिए खाते हैं, स्वाद के लिए या एनर्जी के लिए या फिर विज्ञापन देखकर? कभी कभी क्रेविंग्स होती हैं तो इसलिए कहा जा सकता है कि हाँ, स्वाद के लिए डेफिनेटली। आप जानते हैं कि आपकी पसंदीदा चॉकलेट में असल में कितना कोकेन और चीनी होता है? नहीं, मैंने अभी तक बस स्वाद पे ही ध्यान दिया था। क्या आपको पता है कि अधिक चॉकलेट खाने से सेहत को कितना नुकसान हो सकता है? हाँ, पता है, मोटापे जैसी चीज़ें उनके चलते हम लोगों की फिटनेस पे थोड़ा असर पड़ता है। क्या चॉकलेट कंपनियों को अपने विज्ञापन में इसमें मिली हानिकारक चीज़ें, चीनी, पाम ऑयल की जानकारी प्रमुखता से देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। और कुछ रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि कोको की खेती और प्रोसेसिंग के दौरान इसमें लेड और कैडमियम जैसी भारी धातुएं मिल जाती है। जी हां, और आपको बता दें इसके जो नुकसान हैं वो निकलकर सामने आए हैं। शरीर में टॉक्सिन्स का जमा होना, दिमाग और किडनी पर बुरा असर होता है, लंबे समय में गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए नुकसान है हैवी मेटल्स का, जो लेड पाया जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कहा जाता है कि इसका जो प्रोसेसिंग है इतना खतरनाक है, उसमें कई बार लेड पाया जाता है। और इसके नुकसान देख लीजिए, जब लंबे समय में गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकता है, बहुत ऐसी घातक बीमारी हो सकती है जिसका उपाय मुश्किल है। और देखिए हमारा काम आपको डराना नहीं है, लेकिन आपको सतर्क करना जरूर है शरीर में टॉक्सिन्स का जमा होना। और आप भी जानते हैं कि एक बार अगर शरीर में टॉक्सिन जमा हो जाए, उसको निकालने में और उस समस्याओं से निपटने में लंबे समय का इंतजार करना पड़ता है, लंबे समय में गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उठाना पड़ सकता है। और देखिए यहां पर डॉक्टर्स भी अवेयर कर रहे हैं, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इसका जो सेवन है वो धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। हैवी मेटल्स का नुकसान यहां पर निकलकर सामने आया, दिमाग और किडनी पर बुरा असर होता है, आपके बच्चे के दिमाग पर, आपके बच्चे की किडनी पर इसका व्यापक गंभीर यहां पर असर हो सकता है। लंबे समय में गंभीर स्वास्थ्य जोखिम जो है इसको उठाना पड़ सकता है। और देखिए यहां पर एडवर्टाइजमेंट्स में यहां जिस तरीके से लोग कहते हैं कि चॉकलेट्स खाना बेहद आसान है, और क्या प्रोसेस्ड चॉकलेट के जरिए हम अनजाने में अपने बच्चों के शरीर में भारी धातुएं पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर से जानिए इसके खतरे, सुनिए। जो रहता है इसमें एक थोड़ा सा ब्रेन को स्टिमुलेशन देता है। देन आपने यदि सुना होगा हैप्पी हार्मोन्स, तो जब भी हम कोई चीज़ ऐसी लेते हैं जो कि हमको थोड़ा सा सुख दे रहा है, तो वो टाइमिंग के लिए हमारे उसमें डोपामिन ब्रेन में रिलीज होता है, वो हमको थोड़ा सेटिस्फेक्शन देता है। तो बच्चों में भी खेलते कूदते आते हैं, उसमें थोड़ी सी शुगर के लेवल वजह से एनर्जी बढ़ती है और जो एक किक मिलता है ब्रेन को, तो उसमें उसकी वजह से हमारा एडिक्शन होता है, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती है। एंड वन थिंग विच इज कॉल्ड क्रेविंग, क्रेविंग का मतलब होता है हाँ, तो अल्टीमेटली हमारी लत लग गई। तो आपने सुन लिया डॉक्टर को, वो कह रहे क्रेविंग्स बढ़ती है। आम जनता क्या कह रही है, क्या उन्हें पता था कि एक छोटी सी चॉकलेट के साथ वो इतने सारे रसायनों का सेवन कर रहे हैं? ये सुनिए। आजकल देखा जा रहा है मार्केट में बहुत सी नकली चॉकलेटें भी आ रही है, तो लोगों को इससे भी बचना चाहिए, क्योंकि आजकल कैडबरी के नाम पे आजकल दुनिया भर की चॉकलेटें आ रही है। लेपर उनका लोगो वही होता है, सेम लेपर होता है, लेकिन देखकर खाना चाहिए, उनका एक मार्का देखना चाहिए
क्या उसी कंपनी की है या नकली है। बट आजकल क्या है ना, एडिक्शन ज़्यादा हो रहा है चॉकलेट्स की वजह से। चॉकलेट्स ऐसी बन रही है जिससे कि मतलब उसमें कुछ ऐसा मिलाया जाता है जिससे कि एडिक्टेड हो जाते हैं लोग, उनको क्रेविंग्स ज़्यादा बढ़ जाती है और उनकी इच्छा ज़्यादा हो जाती है चॉकलेट्स खाने। और डॉक्टर से एक और सवाल, क्या चॉकलेट का कोई सुरक्षित विकल्प है या हमें डार्क चॉकलेट की तरफ जाना चाहिए, ये भी आपको सुनाते हैं। चॉकलेट है, हमें पहली बात तो चॉकलेट बहुत कम मात्रा में खानी चाहिए और वो भी सही ब्रांड की चॉकलेट खानी चाहिए जिसके इंग्रेडिएंट्स में शुगर कंटेंट कम हो और साथ में वो प्योर चॉकलेट्स हों, उसमें प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल ना किया गया, तो उस तरह की चॉकलेट का सेवन करना चाहिए। और साथ में डार्क चॉकलेट हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। जो कोको है उसका एक नेचर होता है कि वो अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी माना गया है, तो जो अच्छी क्वालिटी का कोको है वो बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन जो हमारे देश में मैक्सिमम चॉकलेट प्रिजर्वेटिव्स के साथ में आती हैं। तो आपने देखा चॉकलेट के उस सुनहरे और आकर्षक रैपर के पीछे रसायन और चीनी का कितना बड़ा खेल चल रहा है। हमारा मकसद चॉकलेट को बंद करना नहीं, बल्कि आपको यह बताना है कि आप क्या और कितनी मात्रा में खा रहे हैं। 50% चीनी और पाम ऑयल वाले इस मिश्रण को हम बड़े चाव से एनर्जी बार या ट्रीट समझकर बच्चों को दे रहे हैं। इंडिया न्यूज का मकसद आपको जागरूक करना है ताकि आप विज्ञान के झांसे में ना आए। अगली बार जब आप चॉकलेट खरीदे तो सामने की तस्वीर नहीं, पीछे की हकीकत पढ़े, जागरूक रहे, सुरक्षित रहे और अपने बच्चों के भविष्य को संवारे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर